आप देख रहे हैं अब छत्तीसगढ़ की बारी। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजस्थान के उदयपुर घटना और महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर बयान दिया। सीएम भूपेश बघेल ने उदयपुर की घटना पर कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है। राजस्थान सरकार ने आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा कि भाजपा विपक्षी सरकारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, किसी भी प्रकार से सरकार को गिराना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जश्न मना रही है, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जितना निंदा किया कम है और इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक उन्माद में इस प्रकार से कोई घटना करे उसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर लगी हुई है कि विपक्ष की सरकार को गिराने में, और उसमें महाराष्ट्र में उसको सफलता मिली। मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र के लिए उचित है। बिलासपुर पहुंचे सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सूबे में खाद की किल्लत के साथ ही महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम और उदयपुर की घटना के लिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान में खाद की कमी है, डीएपी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। मई जून महीने में प्रदेश को तय आपूर्ति से 1.25 लाख मैट्रिक टन कम खाद दिए गए, जिसके कारण किसानों को खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वो यही नहीं रुके, बल्कि आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों की आय दोगुना करने की बात तो करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इधर महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर रविंद्र चौबे ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा संकेत नहीं है। लोकतंत्र में विधायकों का खरीद फरोख्त और दल बदल कराना जनमत का अपमान है। पूरे हिंदुस्तान में खाद की कमी है, डीएपी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में जो हमको खाद का सप्लाई प्लान केंद्र सरकार ने तय किया है, मई जून के महीने में 1.25 लाख मैट्रिक टन खाद हमारा कम आया है। इसलिए जो मांग है किसानों की, उसके अनुरूप खाद की पूर्ति नहीं की जा पा रही है। चंपारण में भाजपा महिला मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ है। शिविर में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मिशन 23 की तैयारी में एकजुट होकर काम करने के लिए कहा है। शिविर में पूर्व संगठन मंत्री राम प्रताप सिंह, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांथी श्रीनिवासन, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ संगठन मंत्री पवन साय ने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रशिक्षण वर्ष से सशक्त होकर के और विचारधारा के दृष्टि से सुदृढ़ होकर के और तज्ञता के साथ, कुशलता के साथ सभी हमारे माता बहनें पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए और मिशन 2023 और 24 के दृष्टि से और दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सतत प्रयासों के साथ और अनुभव के साथ में प्रशिक्षण के साथ कार्य करने वाली पार्टी जो जनता के हितों के लिए काम करती है, तो निश्चित ही आप कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए तैयारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज रायपुर पहुंचे। वो कल दोपहर 12 बजे राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। पुनिया ने कहा कि कार्यकारिणी की रूटीन बैठक है, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और सत्ता संगठन में बेहतर सामंजस्य को लेकर चर्चा होगी। पुनिया ने राजस्थान के उदयपुर घटना को दुर्भाग्यजनक बताते हुए कहा कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर पुनिया ने कहा कि छल कपट से सरकार बदलना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से केंद्र सरकार में आई है, इसी तरह का खेल देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई खेल खेले, इसकी संभावना नहीं है। संगठन को मजबूत करने के बारे में और भी अन्य विषयों के ऊपर, सरकार से सामंजस्य के ऊपर सब चर्चा हो सके, ये विशेष रूप से जो प्रलोभन से, छल कपट से जो परिवर्तन किया जाता है उसको कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बहुत सख्ती से कार्रवाई की। कुछ घंटों के अंदर
दोनों जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में पूरे प्रदेश के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जगदलपुर में संगठनों ने शहर बंद बुलाया, जिसका बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन किया। सभी हिंदू समाज के संगठन बंद में शामिल रहे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सभी दुकानदारों से अपना प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। लोगों के गुस्से और रैली को देखते हुए नगर के चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किया गया। सभी ने कन्हैया लाल की निर्मम हत्या करने वाले जिहादियों का पुतला फूंकते हुए जल्द से जल्द कठोर सजा देने की मांग की है। बस्तर से दिल्ली का सफर अब बहुत आसान होने वाला है। इंडिगो बस्तर से दिल्ली तक नियमित उड़ान शुरू करने की तैयारी कर रही है। कलेक्टर रजत बंसल के मुताबिक ये प्रक्रिया अपने अंतिम दौर पे है। उनकी माने तो जल्द ही बस्तर से कोलकाता और मुंबई के लिए सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। चूंकि इस पर विचार भी चल रहा है, बस्तर का महानगरों से एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोगों को भी आसानी होगी। इससे पहले विस्तारा एयरलाइंस बस्तर से भुवनेश्वर और नागपुर तक विमान सेवा शुरू करने वाली है। फ्लाइट डिले या फ्लाइट मिसिंग का जो एक पार्ट होता है एयरलाइंस में, वो बस्तरवासियों के लिए नहीं रहेगा और सिंगल कनेक्टिविटी में उनको मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता का फ्लाइट मिल जाएगा और पर्यटन और स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छी रहेगी। ये को कमर्शियल फ़्लाइट शुरू करने का हमने रिक्वेस्ट किया, जिससे कि लोगों को, आम नागरिकों को यहाँ से बेहतर सुविधा मिल पाए और उसमें इंडिगो ने रुचि दिखाई है। हमें पूरी उम्मीद है अगले 2 से 3 महीनों में इस दिशा में कुछ बेहतर प्रयास इंडिगो के द्वारा किया जाए। तो कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर या नागपुर जैसे कोई बड़े एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करने का प्रस्ताव हमने रखा है। मरवाही रेंज के मध्य प्रदेश की सीमा से सटे तौली, पिपरिया और खंता गांवों के जंगलों की अवैध कटाई और रेत उत्खनन का काम बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। यही नहीं, इस मामले की जानकारी वन कर्मियों की मिलीभगत से हो रही है, ऐसा सामने आई ये बात, जिसकी कंप्लेन भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से माफियाओं के हौसले बुलंद है। और आगे देखिए हमारा खास बुलेटिन रात 10 बजे।